ओम शांति। आज 25 फरवरी 2022। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना, बाप की शिक्षाओं को धारण करना, अब यही अपने ऊपर कृपा करना है। प्रश्न। बच्चू बादशाह और पीरू वजीर दोनों इस समय हरेक के अंग संग हैं। कैसे? बच्चू बादशाह काम विकार और पीरू वजीर क्रोध, दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। सभी मनुष्य इस समय इन दोनों का वशीभूत है। अगर कोई बाप का बच्चा कहलाकर फिर काम या क्रोध के वशीभूत होते तो बाप का निंदक बन जाते। निंदक बच्चे अपनी तकदीर को लकीर लगाते। बाबार यदि निंदा है तो निजेर भाग्य रूपरे लकीर टाना मतन, माने भाग्यटिके खराब करे देवा। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इन दुश्मनों को जीतो, काम और क्रोध को जीतो। क्रोध के लिए तो कहा जाता है, जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। गीत। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसी कल रुला न देना। आज हंसी है, कल रुलाना नहीं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि सभा में कौन आया है? बाप और दादा इकट्ठे। अगर साकार होता तो बाप अलग, दादा अलग होना चाहिए। यह है वंडरफुल निशानी। कौन आया? बच्चों की बुद्धि कहती है शिव बाबा आया। स्वर्ग का रचता एक ही बाप होता, दो नहीं। हाँ, मददगार जरूर मिलते। बाप और बच्चे दोनों से काम चलता। बलिहारी बाप की सो बलिहारी बच्चों की। यह दादा भी बच्चा हो गया न। यहाँ तुम क्लास में आते हो, सभी अक्षर भी कॉमन हैं। सभा अक्षर भी कॉमन हैं। सभाएं तो बहुत होती है। यह है भगवान की पाठशाला। सब तरफ देखा जाता है कि बरोबर यह नाले सुनकर धारण कर रहे हैं। इसका मुखड़ा प्रफुल्लित हो रहा है। सुनते सुनते खुशी का पारा चढ़ता। हद के बाप टीचर गुरु भी होते हैं। यह है बेहद का बाप टीचर। वह आज तुमको पढ़ा रहे हैं तो कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बच्चे भी ढेर हैं। शिव भगवानोवाच व शिवाचार्य भी कह सकते हैं। वह है ज्ञान का सागर। शिवाचार्य के बाद फिर शंकराचार्य आते। सन्यास भी दो प्रकार का है। यह है सतो प्रधान देवी देवता बनने के लिए सन्यास। सहज योग। तुम जानते हो बाप इस दादे के तन में आया हुआ है, इसीलिए दादा कहना पड़े। बाप दादा ग्रेट चिल्ड्रेन होते हैं ना। वह तो साकार फादर ही ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर बनते। यहाँ है निराकार ग्रैंड फादर। बाबा इसमें प्रवेश, कितनी सहज बात है। लौकिक में भी बाप को 5-7 बच्चे होते तो उसमें भी 1-2 कपूत निकल पड़ते। इस बाप को कितने बच्चे हैं तो कितने कपूत, कितने सपूत होंगे। कोई में काम की, कोई में क्रोध की प्रवेशता होगी। घर में किसी एक को भी क्रोध होता तो लड़ाई हो जाती है। क्रोधी घर
को बड़ा दुखी कर देता। यहाँ भी कोई में क्रोध का भूत है तो शिव बाबा का निंदक ठहराना, बाप का नाम बदनाम कर देते, अर्थात अपनी तकदीर को लकीर लगा देते। क्रोध बहुत बड़ा भारी दुश्मन है। जहाँ क्रोध कलह क्लेश होती है उसको नरक कहा जाता है। कहते हैं क्रोध घर के मटके का पानी भी सुखा देता। तो बाप समझाते हैं जिसमें क्रोध है उसको श्रीमत मिलती है कि क्रोध से किसी को दुखी मत करो, नहीं तो तकदीर में लकीर लगा जाएगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा, ईश्वरीय संतान के बदले आसुरी संतान बन जाएंगे। यहाँ तो लिखा ही जाता है, डीटी सार्वेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। तुम्हारा हक है सतयुग का पूरा वर्षा लेने का। पूरा वर्षा ले लक्ष्मी नारायण बनना है। अगर कोई स्वर्ग में प्रजा में भी आए तो भी आओ, सौभाग्य आएगा तो सही ना। धीरे धीरे स्थापना होती जाती, फिर जिससे प्रतिज्ञा कराई जाती है, कंगन बांधा जाता। कंगन बांधो, कोई छिपा तो रह नहीं सकेगा। अभी तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरीय संतान। बाबा पूछते हैं तुम्हारा कुल बड़ा या देवी कुल बड़ा? ऊंचा कौन सा? ब्राह्मणों का। हम देवताओं को भी इतना ऊंच नहीं कहते। ब्राह्मण हैं ईश्वरीय कुल के। यह भारत को स्वर्ग बनाते ब्राह्मणों को चोटी कहेंगे। वास्तव में शिव का मंदिर बनाना ही चाहिए ऊंच पहाड़ी पर, परंतु आजकल कोई जा नहीं सकते तो शहर में बना देते हैं। ऊंचते ऊंचा है शिव बाबा, तो उसका मंदिर भी ऊंची चोटी पर होनी चाहिए। अब देखो दुनिया का क्या हालत हो गया है, सबकी बर्बादी हो गई है। बाप आकर सबको आबाद करते हैं। संगम युग पर तुम सब आबाद होते हो। पूरे 63 जन्म तुम क्या रहे? पूरे 63 जन्म बर्बाद रहे, नरकवासी बने। एक्यूरेट हिसाब है। 21 जन्म तुमने स्वर्ग में राज्य किया, फिर 63 जन्म गिरते आए हो। कलाएं कम होती जाती, अभी कोई कला नहीं रही। धूल है ना, 100 करे सिंगार, यह भी अभी के लिए कहावत है। बाबा कहते मैं तुमको सिंगार करता हूँ कि ऐसे लक्ष्मी नारायण बनो। फिर भिखारी मिट्टी में गिरा देते। क्रोध की भूत तंग करती, क्रोध की धूल तंग करती रहती। क्रोधी बहुत होते, हिंसा भी क्रोध है ना। क्रोध के बेगर चढ़ाई कर न सके। पार्टीशन का हिंसा ने मिला, प्रॉपर्टी का हिस्सा न मिला, गुस्सा लगा तो भाई को भी मार देते। यह लड़ाई क्रोध से शुरू होती है। बाप समझाते हैं लाडले बच्चे क्रोध नहीं करो, नहीं तो तकदीर को लकीर लग जाएगी और तुम साथी होंगे, उसकी तकदीर को भी लकीर लग जाएगी। क्रोध में आकर कहते तुम अगर हमारे घर में आए तो मार डालूंगा। अभी बाप तुम आत्माओं को आगे रखते। तुम जानते हो हम शिव शक्ति कलब कलब बनती, शिव बाबा आकर हमको अपना बनाते। तुम बच्चे न हो तो अकेला शिव बाबा भी क्या करेगा। तुम शिव शक्तियाँ भारत में मशहूर हो,
अपना यादगार मंदिर न देखा हो तो आबू में देखो, हूबहू तुम्हारा यादगार है। हाथी पर सवारी करने वाले का भी चित्र है। वंडर है जो तुम्हारा भी निवास यहाँ आकर हुआ। शिव जयंती मनाते तो जरूर आया होगा ना। कब और कैसे आया यह भी पता नहीं। मालूम है जिसने भारत को हीरे जैसे बनाया उसके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हो। देवता ही पहले ब्राह्मण थे जो हीरे जैसे बने। जिन ब्राह्मणों ने मदद की वह देवता बने। तुम सबका ऑक्यूपेशन समझा सकते हो, परंतु समझेंगे बहुत थोड़े, क्योंकि राजधानी की लिमिट है ना। इसीलिए कोटों में कोई कहा जाता है, मम्मा बाबा कहकर भी भूल जाते हैं। अहो माया तुम कितनी दस्तूर हो। यह तो होता ही है। बड़े बड़े कमांडो भी मर पड़ते हैं, गोली लग जाती है। सिपाही तो ढेर मरते हैं। जब बड़े बड़े मरते तो हाहाकार हो जाता। शिव शक्ति सेना में फलाने को माया ने मार डाला। यह फिर भी होना ही है। प्यादे मर जाए उसका इतना ख्याल नहीं। महारथी के लिए सब कहेंगे हाय माया इसको मार डाला। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में नहीं जाएंगे, आएंगे, परंतु पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते उस लाइन में नहीं जाना। कलप पहले जो होगा वह तो जाएंगे ही। समाचार लिखते हैं फलाना 4 वर्ष का रेगुलर आता था, फिर माया ने पकड़ लिया। जैसे मक्खी मरती है तो चींटी उसे एकदम खाकर खलास कर देती। माया के 5 भूत उनकी सत्यानाश कर देते। अब तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जानते हो। इस्लाम बौद्ध क्रिश्चियन कितने जन्म लेते वह भी तुम जानते हो। कितना बुद्धि का ताला खुल गया। ज्ञान का तीसरा नेत्र जबरदस्त मिला है। बाबा कहते गीता है सबसे मुख्य, बाकी सब उनके बाल बच्चे। गीता है माई बाप, माई गीता और बाप शिव, उससे हम पैदा हो रहे हैं। वैसे ही और शास्त्र भी सब उससे पैदा होते। जैसे आत्माओं का हेड शिव बाबा सबसे ऊपर में है, वैसे सब शास्त्रों का ऊपर सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता। सिर्फ कृष्ण भगवानों डालने से सारा गीता का प्रभाव उड़ा दिया है। यह भी ड्रामा में है। भूलो मत। भूल बातें निरंतर शिव बाबा को याद करते रहो। जो बाप की श्रीमत पर पूरी रीति चलते रहते उनकी याद भी बुद्धि को पाती। जितना आज्ञाकारी वफादार होकर रहेंगे, कहेंगे बाबा मैं आपका बलिहार जाता हूँ, आप पर बलिहार जाता हूँ। देश सहित सब कुछ भूल अकेला बनना है। इतने संन्यास करना पड़े। बहुत बच्चे हैं जो बिल्कुल बंधन मुक्त हैं, आते रहते हैं तो भी जैसे मोह के कीड़े। पति व बच्चों के साथ मोह है तो शिव बाबा के साथ बुद्धि योग लग न सके। जब तक सच्ची दिल से साहेब पर बलिहार न जाए। गपोड़े तो भल बनाए, परंतु उसमें बलिहारी पूरी चाहिए। पूरा ट्रस्टी बनना है। मददगार बन श्रीमत लेनी पड़े। बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा को
पोता मेल भेज देते। फिर पूछते हैं शादी कराएं, मकान बनाएं, बाबा कहें भल बनाओ, हर्जा नहीं, कभी न कभी न नहीं कभी ना नहीं की जाती। जो नष्टो मोहा बन जाते तो पूछने की दरकार नहीं। ऐसे नहीं कि कोई पूछे विकार में जाऊं तो कहेंगे हाँ भल जाओ नहीं, यह तो फिर मूर्ख कहेंगे। बाबा कोई बात में नुकसान नहीं, बाकी कोई बात में नुकसान नहीं, तो भल करो, नष्टो मोहा हो, फिर तो जो चाहे सो करो। बाप जानते हैं तुम सर्विस में तत्पर रहेंगे, बाप को फॉलो करते रहेंगे। यह पुराने बच्चे सब बलि चढ़े हुए थे। बलिहारी की भी महिमा है, तो सब गरीब हैं। माताएं बड़ी अच्छी हैं, इन्हों को क्या बलि चढ़ना है। बलि चढ़ना होता है साहूकारों को, स्त्री को तो कुछ देते नहीं। कई बिरला स्त्री के नाम पर सब बिल कर जाते, नहीं तो बच्चे आदि सब लूट लेते। आजकल तो कोई भी कुछ सुनता नहीं, 2 पैसा दो, काम निकाल जाएगा। जजमेंट भी झूठी दे देंगे, फिर भल कोई का बड़े बेड़ा गर्क हो जाए। मैंने सब झूठी जजमेंट दे देते हैं, भले किसी का नुकसान हो जाए। बाबा को तो कहा जाता है सुप्रीम जज, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु, फिर सुप्रीम धर्मराज भी कहा जाता। उसकी जजमेंट में नीचे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। ड्रामा में ऐसी नूद ही नहीं, बाकी यहाँ तो 1-2 के ऊपर बहुत कोर्ट न्यायालय कहाँ कहाँ, जो प्रेसिडेंट की भी नहीं चलती। बाबा कहते लाडले बच्चे अशरीरी बनो, बाप के साथ चलना है। बाप गाइड है ना, लिबरेटर भी उसको कहते हैं, सब टाइटिल उसके हैं। पीस मेकर भी वही है। आजकल यहाँ के पीस प्राइज देते रहते। पीस लेस बनाने वाली माया पीस होती है। सतयुग में वह मुक्ति धाम में, निर्माण धाम में तो जरूर पीस है। सतयुग में भी 100% पीस, प्यूरिटी और प्रॉस्पेरिटी है। नामी है सुख धाम, दुख धाम में पीस कहाँ से आए। सन्यासियों को थोड़ी बहुत शांति है, परंतु वह तो है काग बिष्टा समान। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, यहाँ का तो राज्य भी काग बिष्टा समान है। बाबा समझाते हैं माया बहुत थप्पड़ मारेगी, अंदर गुटखा खाते रहते हैं, सच नहीं बोलते। अविनाशी सर्जन के आगे तो बताना पड़े ना, नहीं तो पाप बढ़ते जाएंगे, फिर बड़ी सजा है। सच नहीं बोलते, अच्छा आगे तो पाप नहीं करो ना। बदनामी करने की सजा बहुत भारी है। बाप आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने, इसमें जो विघ्न डालते वह सजा लायक बन पड़ते। असुर विघ्न डालते, तुम बच्चों को तो नहीं डालना चाहिए, इसमें ही तुम बच्चों का कल्याण है। क्रोध का मुंह देखना भी पाप हो जाता है। हियर नो विल, क्रोधी का मुंह ही नहीं देखना चाहिए। लोभ मोह में कम नहीं,
लोभ मोह भी कम नहीं। बच्चू बादशाह काम, पीरू वजीर क्रोध, यह दोनों बड़े डाकू हैं। क्रोध बड़ा गंदा डाकू है। सपूत बच्चे वह जो बाप से पूरा वर्षा लेकर नाम बाला करते। यह बाबा कहते बच्चे हमेशा होशियार है। शिव बाबा से तो होशियार कोई हो न सके। बाप ही बच्चों को सर पर चढ़ाते। बेहद के बाप दादा को भी बच्चों के लिए रिगार्ड प्यार है। चाहते हैं हर एक बच्चा अपना राज्य भाग ले, सदा सुखी बने। बाप तो कहेंगे बच्चे जीते रहो, आश्चर्य आयुष्मान भव। बाबा क्या कहेंगे? बाप तो कहेंगे बच्चे जीते रहो, आयुष्मान भव। बाप जो शिक्षा देते वह धारण करने की अपने ऊपर कृपा करो। बाबा की जो बातें हैं उसको धारण करना ही अपने ऊपर कृपा है। जितना जो पुरुषार्थ करेगा, जितना अपने ऊपर कृपा करेगा, जो जितना पुरुषार्थ करेगा वह अपने ऊपर कृपा करेगा, अपने को ऊंच बनाएगा। विकार में गया तो दीपक बुझ जाएगा, फिर ज्ञान घी धारण नहीं होगा। ज्ञान की जो धारणा होनी चाहिए वो धारणा नहीं होगी अगर विकार में गिरे तो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए सार। 1 नंबर, दिल से साहेब पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। पूरा ट्रस्टी बन कदम कदम श्रीमत पर चलना है। देह सहित सब कुछ भूल अकेला बन जाना है। नंबर 2, बच्चा बनने के बाद बाप के कार्य में विघ्न नहीं डालना है। बच्चा बन गए उसके बाद बाबा के कार्य में विघ्न नहीं डालना है। कोई भी बदनामी का कार्य नहीं करना है। आज्ञाकारी वफादार बनना है। आज्ञाकारी भी बनना है और वफादार भी बनना है। वरदान, समय और वायुमंडल को परख स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व के स्नेही भव। समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व के स्नेही बनना है। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वे सबका प्यारा बनता है। वह विचारों में भी सहज होगा, उसमें मोल्ड होने की शक्ति होगी। विचारों में भी सहज और मोल्ड भी हो जाएगा। वह कभी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा विचार, मेरे प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया। मेरा सब कुछ ठीक होते भी मेरा क्यों नहीं माना गया। यह मेरापन आना माना अलाए मिक्स होना। इसीलिए समय और वायुमंडल को परख स्वयं को परिवर्तन कर लो तो सर्व के स्नेही नंबर 1 विजयी बन जाएंगे। स्लोगन, समस्याओं को मिटाने वाले बनो, समस्या रूप नहीं। समस्याओं को मिटाने वाला बनना है, समस्या रूप नहीं बनना है। समस्या को मिटाएंगे कैसे वह बनना है, लेकिन समस्या स्वरूप नहीं बनना है। ओम शांति।